एवरीवन, जैसे ही ठंडियाँ शुरू होने लगती हैं ना, तो मार्केट में बैगन इतने अच्छे अच्छे आते हैं ना। ये खास करके ये जो गोल वाले बैगन होते हैं ना, जब भी मेरे घर में ये बैगन आता है ना, तो मैं इस रेसिपी को बनाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये कम से कम 250 ग्राम के ऊपर का बैगन है, 300 ग्राम के करीब है, क्योंकि ठंड के मौसम में ना फ्रेंड्स बैगन जो है ना काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आते हैं। तो यहाँ पर मैं कट लगा के इसे चेक कर ले रही हूँ अच्छे से कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिया है हरी मिर्च, तो 2 से 3 हरी मिर्च को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी साबुत जीरा, बस 1 चम्मच ये जीरा है। एक छोटी वाले चम्मच से 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जीरा ऐड करेंगे और अच्छे से फिंगर की मदद से हम इसे दबा लेंगे। और 2 पिंच के करीब यहाँ पे मैं हींग ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ अदरक के स्लाइसेस को ले लिया है, आधा इंच के करीब अदरक है और कम से कम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं। सभी को ऊपर से डाल के इस तरीके से हम दबाते जाएंगे बैगन के बीच में अच्छे से, ताकि हमारा जो ये सारा मटेरियल वगैरह है ना, जो कुछ हमने फिलिंग डाला है वो बिल्कुल भी वो बाहर ना गिरे। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा टेबल स्पून के करीब अजवाइन, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि माना जाता है बैगन थोड़ा बादी होता है फ्रेंड्स, तो इसमें अजवाइन का आप इस्तेमाल जरूर करें और हाथों से प्रेशर देते हुए बैगन को अच्छे से आप दबा लें। अब हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, 1 से 2 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं, और सभी चीज़ों पे बैगन और टमाटर पे अच्छे से लगा दें। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, ये जल्दी से पक जाते हैं और फटाफट से इसके छिलके भी उतर आते हैं। अब यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम पे चढ़ा दिया है बैगन टमाटर, जो भी आपका पापड़ सेकने वाला कुछ भी बैगन टमाटर आप जिस पे भी भूनते हो वो चढ़ा लीजिए, उस पर आराम से आप इसे लगा दीजिए। और गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखिए पहले, फिर उसके बाद लो करके आप इसे भूनिए। तो चलिए, जब तक हमारा भून के तैयार हो रहा है बैगन टमाटर, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है चना, जिसके छिलकों को मैंने अच्छे से उतार लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम पाउडर बना लेंगे इसका। तो बस इस तरीके से हमें ये पीस लेना है। ये भुजा हुआ फ्रेंड्स चना है, तो जैसे आप सत्तू का इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वही हमें चाहिए। तो बस इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। एक बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पे बारीक बारीक प्याज काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। और कम से कम 6 से 7 लहसुन की कलियों को छोटे छोटे साइज में हमने कटिंग कर लिया है। अदरक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 2 इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया पत्ता और यहाँ पे अजवाइन लेंगे फिर से, और इसे हाथों से क्रश करके ही डालेंगे, इससे महक बहुत अच्छी आती है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और 1 चम्मच भर के आम के अचार का मसाला, 2 पिंच के करीब हींग और नमक स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच हम भर के इसमें कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। फ्रेंड्स नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने अचार का मसाला इसमें ऐड किया है, क्योंकि अचार के मसाले में भी इसमें नमक होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। क्यों, या अगर आपके पास आम का अचार ना हो तो उसके जगह आप जो मिर्च वाली भरी वाली आती है ना, उसका भी अचार का मसाला आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी चीज़ें मिलने के बाद हम यहाँ पे पानी का थोड़ा सा बूटा मारेंगे और फिर से वापस से इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स इस यहाँ पे बिल्कुल ड्राई बहुत ज़्यादा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इसलिए बीच बीच में आपको जैसा लगे कि बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप बीच में पानी का थोड़ा छिड़काव करके इसकी बाइंडिंग आप चेक कर ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है, जिसे मैंने बॉईल करके रख लिया। तो चलिए अब आलू को हम छील के हटा लेते हैं। अब यहाँ पे एक तैयारी हम और करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, 2 कप के करीब। आटे को मैंने गेहूं का आटा है, ये सिंपल जो आटा रोटी बनाने वाला आता है। अब इसमें हम डाल देंगे अजवाइन क्रश करके, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और 1 चुटकी करीब हमने यहाँ पे डाला है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब 1 कटोरी भर के, मतलब छोटी वाली जो चटनी वाली कटोरी आती है ना, उससे मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ऊपर घी डाला है इसमें। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का मिलना थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी होता है। रिफाइंड थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ अगर बच्चों को खिलाना है तो। फ्रेंड जब तक हमारा आटे का डो लग रहा है, तब तक आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, और अगर आप 1 लाइक या 1 सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइबर जो बढ़ते हैं ना, तो लगता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो रही है। अब यहाँ पे आटे का डो जो मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ा सख्त लगाना है, जैसे आप पूड़ी के आटे का डो लगाते हैं ना फ्रेंड्स, आप मेरे टच करने से ही तो समझ सकते
सकते हैं कि यहाँ पे आटे का जो डो है ना वो काफ़ी टाइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे लूज आटे लगाएंगे ना तो हमारा जो बनने वाला है ना नाश्ता वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। लंच कह लीजिए या नाश्ता, आप जो भी कह लीजिए, दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब दोनों टाइम में ही आप इसे या तो लंच में बना लीजिए तो सुबह के नाश्ते में खाने में तो आपको अच्छे लगने वाले। यहाँ पे बैगन को हम चेक कर लेते हैं। तो बैगन को उस तरीके से फॉर्क से आप फैला के अच्छे से चेक कर लिए। चेक तो हमने पहले ही काट के कर लिया था, फिर भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये जो हमने अदरक वगैरह डाला था ना फ्रेंड्स, उसे हम हटा लेंगे। अब इसके बाद जो मिर्च और लहसुन है उसे भी हम मैश कर लेंगे और टमाटरों को भी इस तरीके से दबा के हाथों से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी हमारे मैश हो चुके हैं, बैगन भी। अब इसके बाद हमने जो आलू बॉयल करके रखा है यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आलू की क्वांटिटी देखी जाए तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के आलू के इस्तेमाल किया है, क्योंकि बैगन जो मेरा मैंने बताया ना 300 ग्राम के लगभग था। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारा जो चोखा है थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा हमारा बैगन का भरता। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और आधा लेमन का जूस, नींबू का जूस जरूर डालिएगा, चोखे में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और आधा कटोरी के करीब मतलब 2 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल को भी कच्चा डालेंगे। अब इसे हाथों से ही मैं मैश कर मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच या स्पून मतलब पलटे की मदद से भी, स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ना प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हाथों से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि किचन में फ्रेंड्स हम इतने काम करते हैं ना कि हमारे हाथ जो है ना बार बार धोने से साफ़ हो ही रहते हैं। तो हमारा यहाँ चोखा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें बाद में थोड़ा सा और भी ऐड कर दिया है। चलिए, हमारा बैगन का भरता तो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आटा है ना, कब मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। बहुत ज़्यादा रेस्ट के लिए नहीं रखिएगा, वरना आटे जो है ना आपके सॉफ्ट पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे हम आटे का एक लोई लेंगे और उसे कटोरी शेप में बना लेंगे। जैसे आप कोई भी भरवा चीज़ बनाते हैं ना, भरवा आलू के पराठे या फिर कोई भी पराठे फीलिंग वाले पराठे बनाते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको कटोरी बना के तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे जो हमने सत्तू का फीलिंग बना के तैयार किया ना फ्रेंड्स, अपने सत्तू को यहाँ पे हम भर देंगे। तो जितनी भी मतलब आपको लगे कि हाँ इतनी क्वांटिटी ठीक है खाने के लिए, तो उतनी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चम्मच मैंने भरा है, तो 2 चम्मच में काफ़ी एवरेज में ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा भी रहता है तो बच्चे ना ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते, तो निकाल निकाल के फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर की जो परत रहती है ना वो ज़्यादा पसंद आती है। तो वो भी सत्तू भी खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही बच्चे हैं जो सत्तू खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हम रोल कर लेंगे और इस तरीके से दबा लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वो जब भी मैं बनाती हूँ ना तो 2-3 तो आराम से खा लेती है और उसका फेवरेट भी है। तो यहाँ पे देखिए हम बिना किसी झंझट के इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाकू से थोड़ा-सा यहाँ पे कट लगा रही हूँ, इससे थोड़ा-सा अच्छा लगता है डिज़ाइन देखने में। और हमें इसका इंडिकेशन जब ये बीच में से फटता है ना, तो हमें इसका इंडिकेशन भी मिल जाता है कि हमारी बाटी जो है परफेक्ट हो चुकी है। तो बस लीजिए, इसी तरीके से हम और सारी भी बाटियों को तैयार कर लेंगे और हाथ से इस तरीके से रगड़ते हुए आटे को आप करिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी बाटी जो है प्लेन रहेगी, बिल्कुल सी मतलब ऊबड़-खाबड़ सी जो होती है ना वो नहीं रहेगी, बिल्कुल स्मूथ सी लगेगी। तो यहाँ पे आटे को 2 से 3 बार आप हथेली पे ज़रूर रगड़िएगा। रगड़ मतलब जैसे आप ऐसे पीटते हैं ना, वैसे घसीट कर इसको अच्छे से पीट डालिएगा तब बनाइएगा। चलिए, एक तो बन गया। अब दूसरा भी इस तरीके से दबाते हुए हथेली के बीच में रखेंगे और अंगूठे से की मदद से और अपनी कानी उंगली और कानी के बगल वाली उंगली से इस तरीके से लाके इसे आप चाहे तो तोड़ लें और चाहे तो उसी में दबा के सटा दें। अब इसके बाद हाथों के बीच में हथेली में रखें और इस तरीके से गोल गोल कर लें, फटाफट से बन जाती है। बस इसी तरीके से सेम प्रोसीजर दूसरे बाटी पे भी हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। कट आप लगाना चाहें तो लगा लें और ना लगाना चाहें तो नहीं भी लगा, लेकिन लगा लेंगे तो थोड़े से देखने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ये बन गया हमारा भरवा बाटी। जी हाँ, बाटी बोलिए, लिट्टी बोलिए, कुछ भी, हमारी लिट्टी तैयार हो चुकी है। तो आज मैं आपको कुकर में बनाने वाले जब बताने जा रही हूँ। वैसे तो कढ़ाई में भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी कि कढ़ाई के मतलब अपेक्षा में कढ़ाई के अकॉर्डिंग में कुकर में ना बहुत ही अच्छे से बनता है। मैंने कढ़ाई में भी ट्राई किया है, लेकिन कढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कुकर में ना उतने ही देर में ना, क्योंकि सारा भाप रिलीज जो होता है वो अंदर ही रहता है और कढ़ाई में ना उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन
कुकर में एल्युमिनियम है ना, तो बहुत जल्दी से हो जाता है। अब ढक्कन को, सीटी रबड़ को आपको हटा देना है, हल्का सा घी से मैंने ग्रीस कर दिया था। और इस तरीके से आपको जितनी भी बाटी आ जाए आपका कुकर, यहाँ पे तो मेरा कुकर मतलब सिर्फ 2 से 2.5 लीटर का है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, 2 से 3 लोगों के लिए सही है। अगर आपका कुकर काफ़ी बड़ा है तो आप देख लेना, आप अपने हिसाब से उसमें बाटी एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने करीब, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6 बाटी को एडजस्ट किया है। थोड़ा-सा एडजस्टमेंट में दिक्कत मुझे आ रही है। बस इसी तरीके से हम पलटते इसे कर लेंगे। तो पूरे बाटी को हम यहाँ पे पलट देंगे और वापस से थोड़ा-थोड़ा बस ब्रश की मदद से, या आप चम्मच से घी या रिफाइन ऑयल जो भी चाहें, लेकिन फ्रेंड्स मेरी मानिए तो आप घी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि रिफाइन ऑयल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। मतलब बनेगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा आपको। अब यहाँ पे कुकर को ना 2 से 3 बार आप राउंड घुमाइए। लुक एट दिस फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना अच्छी बाटी हमारी सिकी है ना। लग रहा है ना हमने इसे अंगीठी पे बनाया है या फिर अवन में। बिल्कुल देखिए गोल्डन कलर आया, इतना गोल्डन कलर आया ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बताया ना कि आपको ना कढ़ाई के अपेक्षा ना आप इस कुकर में बनाइए तो बहुत ही अच्छे से कलर भी पकड़ता है, क्योंकि एल्युमिनियम में ना कहते हैं कलर बहुत अच्छे से आ जाता है चीज़ों का। तो मतलब यहाँ पे देखिए कलर बहुत अच्छे से हमारा आ गया है, और एक बार में मैंने 6 बाटी बनाकर तैयार कर ली है। और अगर मैं 2 बैच बनाऊँ तो कम से कम 12 बाटी बन जाएगी। तो मैंने एक बैच निकाल लिया है, दूसरी बैच को मैंने चढ़ा दिया है वापस से बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाटियों जो है ना अच्छे से सिक चुकी हैं, और ये फट भी गई हैं थोड़ी बहुत कहीं कहीं से, तो इसका इंडिकेशन है कि हमारी बाटियाँ जो है परफेक्ट हो चुकी हैं। तो अब एक स्टेप हम यहाँ पे और करेंगे, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना तो हमने इसे घी से पकाया ही, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सर्व करते समय एक घी कटोरी वाला घी लीजिए, क्योंकि जब हम ठेले पे या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, तो जो भैया देते हैं ना, वो हमेशा घी में इस तरीके से डीप करके ही हमें देते हैं। तो बस आप भी इस तरीके से घी में डुबा कर खाइए और अपने टेस्ट को डबल कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कर करिएगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है, और एक एक बाटी ना परफेक्ट सिकी है बहुत ही अच्छे से। चलिए अब अपने बैगन के भरते के साथ हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और बहुत ही पहले तो मुझे झंझट लगता था कि मैं इसे कैसे बनाऊं, बहुत ज़्यादा टिटिम्मा होता था। हमेशा अपने हस्बैंड जी को मतलब उन्हें कहना पड़ता था कि बनाइए बनाइए, उनके पास टाइम नहीं रहता था और मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता था। फिर मैंने ये जुगाड़ लगाया, जब से मैंने ये जुगाड़ लगाया ना, कभी मैं उनसे नहीं बनवाती हूँ, मैं खुद ही बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। यहाँ पे आप तोड़ के भी आप देख सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि इसमें हमने मोयन डाला है, और खाने वाला जो सोडा है ना, उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरी तो ये डिश सबसे फेवरेट है। आप अगर इसमें से 2 से 3 बार भी आप मुझे खिला देंगे तो मैं आराम से खा लूँगी, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आपको ये डिश बनाकर तैयार कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं फिर किसी